हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आपने सही पढ़ा। भारत और रशिया के जो INSTC कॉरिडोर है, 3 मुस्लिम देशों ने उसमें जुड़ने का इंटरेस्ट दिखाया है और इन तीनों देशों ने INSTC कॉरिडोर में जुड़ने के लिए बैठक भी की है। तो चलिए इस खबर पे आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, खबर पे आगे बात करने से पहले प्लीज़ मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली जो खबर है और जो वीडियोस हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों चलिए खबर के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों 3 देश है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये तीनों ही सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया के देश हैं और ये तीनों ही मुस्लिम कंट्री है जिन्होंने रशिया और भारत का जो INSTC कॉरिडोर है उसमें जुड़ने के लिए इंटरेस्ट शो किया है और इन तीनों देशों ने मीटिंग की है। और इसका रीज़न क्या है और क्यों ये भारत के साथ जुड़ना चाहते, भारत और रशिया के इस ट्रेड कॉरिडोर में जुड़ना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों इससे बात करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा INSTC भारत और रशिया का ट्रेड रिलेशन के लिए बनाया जा रहा है, पर इसमें भारत और रशिया से ही ट्रेड नहीं होगा। इसमें भारत कई कंट्रीज से और कई कंट्रीज भारत से ट्रेड कर सकती है। जैसे भारत ईरान से ट्रेड करना चाहता है तो वो भी इसी रूट से करेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट चाबहार पोर्ट पे सामान भेजेंगे और चाबहार पोर्ट से वो ईरान के अंदर कहीं भी जा सकता है। और इसी रास्ते के द्वारा जो ये कॉरिडोर है, इसी के द्वारा हम अजरबैजान और टर्की और आर्मेनिया और रशिया इन तीनों देशों से भी अपने ट्रेड रिलेशन अच्छे कर सकते हैं और इनसे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान रास्ता है भारत और इनके बीच में, इन देशों के बीच में ट्रेड करने का। तो दोस्तों, और रशिया भी इसी रास्ते से ट्रेड करने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि ये सबसे पास वाला रास्ता है और कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब जल्दी इस रास्ते पे एक तो जल्दी ही आपका ट्रेड रिलेशन, आपका ट्रेड जो है वो बहुत जल्दी होगा, ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला। दूसरा, इस रास्ते में एक तो वो शिपिंग रूट है जो मुंबई से चाबहार पोर्ट के बीच में होगा और फिर उसके बाद रेल नेटवर्क द्वारा ये ट्रेड होगा। मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सस्ता भी है। और दोस्तों इसी को देखते हुए 3 देश हैं, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये तीनों देश भारतीय INSTC कॉरिडोर से जुड़ना चाहते हैं और ये तीनों भी अपना जो ट्रेड है उसे बढ़ाना और आसान करना चाहते हैं, अपने ट्रेड को भारत के साथ। इसलिए ये तीनों देश भारत के INSTC कॉरिडोर में इंटरेस्टेड है। और ये कॉरिडोर इन तीनों देशों से कैसे जुड़ेगा? चाबहार पोर्ट के थ्रू एक रेल नेटवर्क अफगानिस्तान से काबुल तक बिछा दिया जाएगा, जिससे ये काबुल से डायरेक्ट तुर्कमेनिस्तान में जाएगा और फिर तुर्कमेनिस्तान का जो बॉर्डर कजाकिस्तान से लगता है उधर से डायरेक्ट रेल नेटवर्क के थ्रू कजाकिस्तान में जाएगा, जिससे ये भी कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा इन तीनों देशों के लिए, जहाँ से वो इस रूट के थ्रू भारत से ट्रेड कर सकते हैं। और वैसे तो भारत की सीमा अफगानिस्तान द्वारा तुर्कमेनिस्तान से पास है, पर बोलते हैं ना कि पाकिस्तान ने जो POK वाला एरिया है वो कब्जा रखा है और वैसे वो भारत को ना एंट्री देने देता है। क्योंकि जब हम अफगानिस्तान को 2022 में कोरोना के टाइम पे ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे थे, मतलब कुछ मदद प्रोवाइड करवा रहे थे, तो उस टाइम भी पाकिस्तान ने हमें अलाउड नहीं किया था। हमने जो अफगानिस्तान को हमें मदद भेजनी थी वो हमने चाबहार पोर्ट के द्वारा भेजी थी, ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, जिससे ये रूट निकलते आया। और ये तीनों देश अब भारत के साथ इसी रूट पे काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाबहार पोर्ट से डायरेक्ट जो रेल कनेक्टिविटी है वो काबुल की हो जाए, काबुल से वो तुर्कमेनिस्तान रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाए और तुर्कमेनिस्तान से कजाकिस्तान रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाए। धीरे धीरे जैसे ये देश आपस में रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे तो भारत का एक्सपोर्ट इन देशों में भी होगा और इम्पोर्ट भी कर पाएगा भारत इन देशों से। वो भी ज़्यादा टाइम इनमें खर्च भी नहीं होगा और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेंगे। तो इस वजह से ये देश भारत के साथ भारतीय INSTC प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं और ये तीनों ने मीटिंग की है इससे रिलेटेड 30 अप्रैल को, और ये आर्टिकल आज निकलते सामने आया है। तो चलिए दोस्तों दूसरी खबर के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों दूसरी खबर ये आ रही है कि रशिया ने हमारे यहाँ पे अपना एक नया बिजनेस ऑफिस खोला है, जो भारत के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि रशिया ने आज तक किसी भी कंट्री में कोई दूसरा बिजनेस ऑफिस नहीं खोला है। और क्योंकि जो रशिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना के साथ होता है, उसमें भी रशिया ने एक ही बिजनेस ऑफिस खोला है। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि भारत के अंदर अब रशिया इंटरेस्टेड है और भारत के साथ रशिया ट्रेड करना चाहता है, वो भी रूपी और रूबल में।
और इसका रीज़न क्योंकि पहले रशिया मना कर रहा था कि हम रुपये कहाँ पे इन्वेस्ट करें। अब रशिया ने देख लिया है कि भारत के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है वो कुछ रुपये, और भारत से कुछ इंपोर्ट भी कर सकता है बड़े लेवल पे। तो इस वजह से रशिया ने अपना दूसरा बिजनेस ऑफिस भारत में खोला और भारत एक अकेला पहला देश बना है। और इसका रीज़न रशिया का अब जो ट्रेड है वो चाइना के साथ कम हो रहा है। और उसका रीज़न ये है कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए हैं, तो यूरोप ने चाइनीज़ कंपनी को ये धमकियाँ दी है कि अगर जो कंपनियाँ यूरोप में अपना सामान बेच रही है, अगर वो रशिया में भी अभी अपना सामान बेच रही है या रशिया में भी अपना ट्रेड कर रही है, तो यूरोप उनको अपने इधर ट्रेड नहीं करने देगा। और चाइना की ऐसी बहुत सी बड़ी कंपनियां जो रशिया के साथ ट्रेड कर रही है, इस वजह से धीरे धीरे चाइनीज़ कंपनियां रशिया तो छोड़ते यूरोप की तरफ जा रही है। यूरोप से उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है और रशिया एक छोटी मार्केट है और ना ही उसकी करेंसी यूरोप जितनी मजबूत है जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते। इस वजह से भारतीय कंपनियां जो यूरोप के साथ ट्रेड नहीं करती वो रशिया के साथ ट्रेड करना चाहती हैं। हाँ, भारत में ऐसी बहुत सी कंपनियां जो यूरोप के साथ ट्रेड नहीं करती और फिलहाल वो अभी रशिया के साथ ट्रेड कर रही हैं। वो चाहेंगी कि उनका ट्रेड रशिया में बढ़े और वो नई मार्केट एक्सप्लोर करे। इस वजह से जैसे चाइनीज़ कंपनियाँ रशिया तो छोड़ रही है, रशिया की मार्केट तो छोड़ी, वैसे ही इंडियन कंपनियाँ जो नए नए स्टार्टअप्स हैं वो ज़्यादातर रशिया में इन्वेस्ट करके अपने पाँव पसार रहे हैं। और इससे रशिया और इंडिया का जो रुपी रूपल ट्रेड है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और रशिया से लगता है कि रशिया और इंडिया का जो रुपी रूपल ट्रेड है वो आगे भी भविष्य में बढ़ता रहेगा। इसी कारण रशिया ने भारत के अंदर अपना दूसरा ट्रेड ऑफिस खोला है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको खबर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।